अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े की कस्टर्ड सेवइयाँ, इतनी जल्दी बन जाती हैं और जिनको शीर खुरमा नहीं पसंद वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले पैन के अंदर मैंने डाल दिया है घी। आप इसको घी में ही बनाइएगा, ऑयल में नहीं बनाना है। घी में ये डालने के बाद जब वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तब आप डाल देंगे इसके अंदर हरी इलायची। जब ये अच्छे से रोस्ट होने लगेंगे तब आप डाल देंगे इसके अंदर बादाम। साथ ही डाल दूँगी मैं इसके अंदर पिस्ते। बादाम के मैंने छिलके उतार दिए थे, पिस्ते के भी मैंने छिलके उतार दिए थे। साथ ही डाल देंगे एक खजूर जिसको मैंने लंबाई से काट लिया था। बस इसको हल्का सा सौते करेंगे इतनी देर तक कि ये हल्का सा क्रंची हो जाए और इसके अंदर से खुशबू आनी शुरू हो जाए। अब डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ कप सेवइयाँ। सेवइयाँ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप दूध कितना ले रहे हैं। मैं 1 लीटर से बना रही हूँ तो मैंने सिर्फ हाफ़ कप जो है सेवइयाँ डाली हैं। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसके अंदर से भी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। यहाँ पर ये अच्छे से रोस्ट हो गई थी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध, और दूध मैंने 1 लीटर लिया था और दूध जो था ये ऑलरेडी बॉयल था, ये कच्चा दूध नहीं था। जब आप देखेंगे कि दूध में अच्छे से जोश आने लगा है तब आप इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मुझे जितना मीठा पसंद है मैं सिर्फ उतना ही ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो फिर आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसको 1 से 2 अच्छे से जोश देंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए और चीनी का जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। यहाँ अच्छे तरीके से जो था शीर रेडी हो चुका था। अब आपको इसको कस्टर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको, मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला था और उसको अच्छा सा मिक्स करके मैंने रख लिया था। यहाँ पर देख लें अच्छे से बॉयल हो चुका था, सेवइयाँ भी बहुत अच्छे से कुक हो गई थी। अब मैं इसके अंदर इस मिक्सचर को ऐड करूँगी, ग्रेजुअली ऐड करेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे वरना इसके अंदर लम्प से बन जाएंगे। अब आपको देख लें आपको कितना गाढ़ा रखना है, आपको सिर्फ उतना ही ऐड करना है, बहुत सारा एकदम से नहीं डालना है वरना बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये डालने के बाद आप इसको करीब 4 से 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे, ओवर कुक नहीं करिएगा वरना ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। आप देख लें मैंने इसको आराम से 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया था और इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, आपको इसको इतना ही थिक रखना है। बस अब ये रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको ठंडा सर्व करें या आप इसको गरम गरम सर्व करें। मेरी माने तो आप इसको चांद रात को बना के फ्रिज में रख लें और सुबह सबको जो है नमाज के बाद ठंडा ठंडा सर्व करें। बहुत क्विक और ईजी रेसिपी है उन लोगों के लिए जिनको शीर खुरमा नहीं पसंद। ये बना के देखें, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। तो फिर लास्ट ईयर जो शीर खुरमा बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और आई बटन पर लगा दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।